Founder of Divya Resonance IT Solution is Mr. Akash Kumar. We provides industrial training, IT services, summer internship training to all management and engineering students. We also provides website, computer software, graphics, UI and UX at affordable price. तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हमारा डे 1 है और हम लोग MS वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट MS वर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट वी विल सी द इंटरफेस एंड रिबन स्टेप्स एक्सेट्रा। ओके, मूव फॉरवर्ड टू आवर सिलेबस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि MS वर्ड होता क्या है ना। सिंपल वर्ड में आप लोग याद रखिएगा कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होता है। MS वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। MS वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। MS वर्ड तो एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा ना। कुछ हम करते हैं, इसका यूज हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में, एडिट करने में, है ना, टेक्स्ट शेयर करने में, डॉक्यूमेंट व्यूइंग में, वेरियस इंटरफेस, डिफरेंट व्यू में, जैसे वेब व्यू हो गया, है ना, अलग अलग व्यूज में देखने में ये हेल्प करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके क्या फीचर्स हैं, है ना, MS वर्ड का फीचर्स क्या है, तो हम लोग देख लेंगे। ये हमें परमिट करता है, हमें अलाउ करता है फॉन्ट स्टाइल, साइजेज, कलर्स, है ना, और जितने भी टेक्स्ट हैं इस पर वेरियस इफेक्ट डालने में हेल्प करता है। जैसे कि अभी देखिए, मैं हेडिंग को कैसे लिखा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और साथ ही साथ जो बॉडी है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सब हेडिंग्स कैसे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बेहतरीन लुक देता है ना। और ये हमें मीडियम ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ने में आसान बनाता है। जैसे कि हमें सब हेडिंग देखना है, तो जहाँ जहाँ हम लोग बोल्ड किए हैं वहाँ वहाँ हमारे नज़र इजली जा पा रही है ना। आगे देखिए, लेआउट कंट्रोल्स। लेआउट यानी कि मार्जिन हो गया, कॉलम्स हो गए, ओरिएंटेशन हो गया। ध्यान रखिएगा, ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी जो हम लोग ओरिएंटेशन यूज कर रहे हैं ये है पोर्ट्रेट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लेआउट कंट्रोल में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। आगे देखिए, एडवांस में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे टूल्स जैसे कि स्पेल चेक एंड ग्रामर। जो भी हम लोग स्पेलिंग्स लिखे हैं वो चेक करना कि क्या वो ग्रामेटिकली सही हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ हमें हेडर, फुटर एक्सेट्रा, मतलब कि वीडियो जो भी हमारा कोर्स रहेगा, कंप्लीट कोर्स के सभी वीडियोज में हम लोग पूरा MS वर्ड तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ एडवांस MS वर्ड भी सीखेंगे, जो कि हमें बहुत जगह कोचिंग्स में पढ़ने को नहीं मिल पाता है, और बहुत जगह पेड कोर्सेज के लिए हमें परचेस करने पड़ते हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आगे चलिए, MS वर्ड का एप्लीकेशन क्या होता है, MS वर्ड का यूज यानी कहाँ कहाँ होता है। हम लोग चूँकि प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो हम लोग प्रोफेशनली ही देखेंगे। इसका यूज हम करेंगे बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाने में, राइटिंग रिपोर्ट, प्रपोजल, बिजनेस लेटर्स क्रिएट करने में, है ना। साथ ही साथ एकेडमिक वर्क में कहाँ यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ऐसे लिखना है ना,
रिसर्च पेपर सबमिट करने होते हैं उसमें, प्रोजेक्ट वर्क में, है ना। साथ ही साथ पर्सनल यूज भी हम लोग कर सकते हैं एमएस वर्ड का। जैसे आपको अपना रिज्यूमे बनाना हो, सीवी क्रिएट करना हो, सीवी डिजाइन करना हो, कवर लेटर, है ना, इनविटेशन लेटर एक्सेट्रा। ओके, वैसे ही पब्लिशिंग में भी यूज होता है। मास कम्युनिकेशन, ये मास कम्युनिकेशन हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। मेल मर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का, जो कि वाइडली यूज किया जाता है कंपनीज द्वारा और कई सारे इंडिविजुअल्स द्वारा भी। ओके, चलिए हम लोग एमएस वर्ड का इंटरफेस देख लेते हैं। एमएस वर्ड जो होता है, ये देखिए, ये एमएस वर्ड 2007 है, जिस पे हम लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और इस पे ही काफ़ी जगह आज भी वर्क होता है, आज भी इसी पे काम किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो एमएस वर्ड का ये वाला जो आइकन है, इसको अब फाइल से रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, आगे इस इमेज में आप लोग देख सकेंगे, इस बटन को पहले ऑफिस बटन कहा जाता था, अब ये फाइल से रिप्लेस किया जा चुका है। आगे देखिए, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो सारी चीज़ें हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारे टैब्स, इसको हम लोग बोलते हैं टैब। ओके, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये वाला एरिया जो होता है, तो हम लोग बोलते हैं रिबन। ओके, हर रिबन में कई सारे टैब्स होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग देख लेंगे, ये सेक्शन है क्लिपबोर्ड, ये क्या है, सेक्शन है। ऑन सेक्शन, होम टैब में हमें 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। कौन कौन से, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ओके, क्लिपबोर्ड में हमें मिल जाता है पेस्ट का ऑप्शन, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर का। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आई एम है ना, जब भी मैं मान लीजिए ये लिख दिया, है ना, अभी देखिएगा आप लोग कि ये दोनों कीज डिसेबल है ना, ये दोनों ऑप्शन डिसेबल है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कॉपी और कट का ऑप्शन हमें शो हो जाता है। ओके, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करता हूँ और तो कहीं भी मैं चाहूँ जितनी बार, उतनी बार यहाँ पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ। अंडो यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से रीडो, ठीक है, जो भी चीज़ें डिलीट हो चुकी होंगी उसको वापस लाएगा रीडो। अंडो क्या करेगा, जो भी हम अभी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, तो एक एक स्टेप करके बैक करता जाएगा। ओके, अंडो और रीडो में फ़र्क आप लोगों को समझ आ गया। आगे देखिए, अगर मैं कट का यूज करता हूँ, ओके, ये सभी लाइंस कट जाएंगी, है ना। कट के कहाँ जाएंगी, क्लिपबोर्ड में जाती हैं, है ना। और पेस्ट बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, वैसे ही ये पेस्ट करते जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, वैसे ही फॉर्मेट पे एंटर है, वैसे ही फॉन्ट है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो भी ये है हेडिंग्स, इसको मैं यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। ओके, या फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट, हम फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास बखेरी यानी बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं, तो मैं इसमें कई सारे चेंजेस अप्लाई कर पा रहा हूँ। ये होता है फॉन्ट का साइज, है ना।
फॉन्ट का साइज जो होता है ये देखिए, हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करके अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप एक लाइन का या एक पैराग्राफ का करें, आप सिंगल वर्ड का भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, अप टू यू। आगे चले हम लोग। अब बताइए क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? ओके, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट साइज डिक्रीज और इंक्रीज करने का। ओके, फॉन्ट साइज डिक्रीज और इंक्रीज करने का ऑप्शन यहाँ हो गया हम लोगों का। आगे देखिए, ये जो हम लोगों का पैराग्राफ है या जो लाइन है हेडिंग, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम ये सभी लेटर जो है ना स्मॉल कर दिए होते हैं, है ना। तो अगर हम चाहते हैं सेंटेंस केस में लेना, या सभी लेटर कैपिटल हो सभी लेटर स्मॉल हो, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों को चेंज केस में मिल जाती है। जैसे मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ, आई कैपिटल हो गया, लोअर केस सभी स्मॉल हो गए, यहाँ से देखिए अपर केस सभी कैपिटल लेटर हो गए, और कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि सभी वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए। ओके, हो रहा है कि नहीं? हो गया, वाओ। टॉगल केस यानी कि हर वर्ड के फर्स्ट लेटर स्मॉल होने चाहिए। हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? चलिए मैं सेंटेंस केस पे कर देता हूँ। ओके, और जो भी यहाँ से देखिए बोल्ड टेक्स्ट हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन टेक्स्ट हो गया, है ना। बोल्ड में क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा हम लोगों का वेटेड हो जाता है, वेट बढ़ जाता है यानी कि भारी थोड़ा हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। साथ ही साथ इटैलिक, इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन टेक्स्ट होता है एक, अंडरलाइन टेक्स्ट क्या करता है, जितना भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे उसको अंडरलाइन कर देगा। अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें अनेबल करके, है ना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट, ये सभी अनेबल करके हम कुछ भी टाइप करते हैं ना, देखिए उस पर ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर हम अभी डिज़ाइन हटा दें कुछ तो ऐसे हो जाएगा। ये एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू का, है ना। स्ट्राइक थ्रू को हम लोग देखेंगे। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, अ, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा कट कर देता है बीच से, है ना, स्ट्राइक कर देता है। और जितने भी हम डिज़ाइन अप्लाई किए होंगे, हम उस डिज़ाइन को, हम टेक्स्ट को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही क्लियर और फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये हमारे फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है ना। ऐसे ही पैराग्राफ है, और भी सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो बताइए, हम लोग इंटरफेस देख लिए, रिबन देख लिए, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, है ना, ये सभी टैब्स हैं, व्यू और रिव्यू। ओके, इसमें वेरियस फैसिलिटी अवेलेबल है। अब देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम MS वर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं, उससे कितने एक्सटेंशन के साथ हम लोग सेव कर सकते हैं, है ना, कितने फाइल टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ, इस PC में जाता हूँ। दिस PC में क्यों जा रहा हूँ, लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए। दिस PC में क्यों जा रहा हूँ गाइज, लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए। चलिए मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में गया, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड पे क्लिक किया। यहाँ से देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF, है ना, XPS डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज, है ना, इन्हीं चीज़ों का यूज करते हैं। हालांकि आप नॉर्मली सेव कीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ,
ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप लोग सेव करते हैं तो ये फाइल एडिटेबल होगा, यू कैन एडिट इट। ओके, अगर मैं इसको सेव एज पे क्लिक करता हूँ, इस पीसी में जाता हूँ और यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको फाइल टाइप में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। यहाँ से मैं पीडीएफ सेलेक्ट करता हूँ, है ना, और सेव पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये पीडीएफ व्यू में खुल के आ गया हम लोगों का, है ना। इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, हाँ एडिट कर सकते हैं एमएस वर्ड के थ्रू, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, तो सिंपली हम लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स एडिट करना होगा उस डॉक्यूमेंट्स को आप लोग किस फॉर्मेट में सेव करेंगे, वर्ड फॉर्मेट में। ओके, और एक और बात, मैं बार बार सेव एज पे क्यों जा रहा हूँ, सेव पे क्लिक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए पहले से मैं वर्ड फॉर्मेट में सेव कर चुका हूँ, है ना, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड फॉर्मेट, और साथ ही वर्ड डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट लगाया था, है ना, फाइल टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था, इसीलिए जब भी मैं सेव करूँगा ये उसी में जा कर के सेव हो जाएगा। लेकिन हमें न्यू एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा या इसी फाइल को न्यू नेम देकर सेव करना होगा, तो हम सेव एज का यूज करेंगे। ओके गाइज, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट।